एक दिन अपने आश्रम में घूम रहे थे, उसी समय वहां महर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद की सेवा में पराशर पुत्र व्यास का प्रणाम स्वीकार हो। हे महात्मा, आपका कल्याण हो। प्रभु, आसन ग्रहण करें। भगवान, आपके दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। आपके आगमन से हम धन्य हो गए। आपका आना शुभ लक्षणों का सूचक है, विशेषतः इस समय जब हमारा मन चिंता से विचलित है। महाभाग व्यास जी, आपके चित्त की विफलता का कारण क्या है? देवर्षि, आपने मेरे बारे में ठीक कहा है। मैंने समग्र वेद राशि को 4 उपखंडों में वर्गीकृत किया है। मैंने वेदों के गूढ़ार्थ भी स्पष्ट कर दिए हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि जिसको वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, वे भी उसके द्वारा धर्म और कर्म के मर्म को समझने में सक्षम हो सकेंगे। इतना सब कुछ कर चुकने के बाद भी मेरे मन में असंतुष्टि और अपूर्णता का आभास सदैव बना रहता है, जिसके कारण मैं दुखी हूं। देवर्षि, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। हे व्यास जी, इसका एक ही कारण है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र, वह ज्ञान अपूर्ण है। संसारी लोग तो स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। भगवान, अब उसका उपाय क्या है? अब आप एक ऐसी रचना कीजिए कि जिसके द्वारा समस्त संसार में भक्ति रस की गंगा बहने लगे। जिस रचना में भगवान के यश और उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, उसकी भाषा चाहे अटपटी, उसकी शब्दावली चाहे दोषयुक्त हो, फिर भी वो लोगों के पापों का नाश कर देती है। सत्पुरुष ऐसी ही रचना का श्रवण, गान और कीर्तन करते हैं। हे महामुनि, वो ज्ञान जो मोक्ष का साधन भी हो, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी कभी शोभा नहीं होती। इसलिए ध्यान लगाकर उनकी लौकिक, अलौकिक समस्त लीलाओं का ऐसा वर्णन कीजिए कि उस कथा से उत्पन्न होने वाले भक्ति रस में तीनों लोग डूब जाएं। प्रेम और भक्ति की ऐसी भावना में उन्हें बहा दीजिए कि समस्त प्राणी एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें। एक प्राणी दूसरे प्राणी से ऐसा व्यवहार करे, ये संसार स्वार्थ रहित होकर प्रेममय हो जाएगा। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अब आप प्रेम रस में डूबी हुई इस कथा का वर्णन कीजिए। सृष्टि को ऐसा रसमय करना ज्ञानियों और विद्वानों के बस का नहीं। यह कार्य तो केवल एक कवि ही कर सकता है। हे पराशर नंदन, इसीलिए आपका अवतार हुआ है कि आपके द्वारा भक्ति, प्रेम और भावना के रस का सागर, ये महासागर धरती पर लहराने लगे। आपकी काव्य कला के द्वारा इस दिव्य भागवत की पवित्र कथा की ज्योति सारे संसार में फैले, जिसके प्रकाश में कलयुग के भटके हुए प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाई दे। हे देवर्षि नारद जी, मुझे वो दिव्य कथा कहां से प्राप्त होगी? व्यास जी, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमें श्रीमद् भागवत की इस महान कथा का दान परमहंस, भगवत स्वरूप श्री सनक सनंदन आदि 4 ब्रह्म कुमारों से प्राप्त हुआ था। आज वही कथा हम आपको सुनाकर उनका ऋण चुका देंगे। परंपरा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से पहले आए अवतारों का वर्णन किया, फिर श्री कृष्ण कथा प्रारंभ की, जिसके द्वारा
महर्षि वेद व्यास के हृदय में भक्ति की अविरल गंगा बहने लगी। कालांतर में मेरे महात्मा पिता ने वही कथा मुझे सुनाई।